जिसमें किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो भी लोग लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा में पहुंच जाते हैं। सत्संग से और शमशान से कभी कोई निमंत्रण नहीं आता। ना सत्संग से कोई निमंत्रण आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। सत्संग में भी बिना बुलाए जाना पड़ेगा और शमशान में भी बिना निमंत्रण के जाना पड़ेगा। ये दोनों जगह, सत्संग में से भी कोई निमंत्रण नहीं आएगा, ना शमशान से कोई निमंत्रण आएगा। आपको दोनों जगह जाना। सत्संग में भी बिना बुलाए जाइए, कोई वीआईपी बनकर नहीं, कोई बहुत करोड़पति बनकर नहीं, कोई धनपति बनकर नहीं, कोई वैभवपति बनकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कितने भी करोड़पति हैं, कितने भी वैभवपति हैं, आपके पास में कितना भी धन हो, पर आप कथा में जब जाना तो मेरे शंकर भगवान जैसे जाना। कुंभज ऋषि के यहाँ मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कथा में पहुंचे। कुंभज बाबा के चरणों में शंकर भगवान ने नमन करा। सती मैया से भोलेनाथ जी ने कहा कि ये कुंभज ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो। सती मैया प्रणाम करने में पीछे हटी। सती मैया थोड़ा सा प्रणाम करने में पीछे हटी। कारण क्या था? धनवान, बहुत बहुत ध्यान देना, सोमती अमावस्या के दिन की कथा है, श्रावण के महीने की कथा है, सोमवार की कथा है और त्याग शिव महापुराण की कथा जो अलवर में चल रही है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। समय आप अपने अपने घर से निकल कर यहाँ तक पहुँचे हो, 500, 700, 1000 रुपये खर्च कर कर पहुँचे हो, 4 घंटे से इंतजार कर रहे हो, इस कथा को एक अंश मात्र भी छूटने मत देना। तुम्हारा पड़ोस में अगर कोई खड़े होकर भी बात कर रहा हो तो उसके चरण पकड़ लेना कि मौन हो जा। कथा के लिए हम 3 घंटे आए हैं, उसको सुन लेने दे, बाकी का तुम्हें जब तक बोलना है फिर बोलते रहना। स्मरण कर। शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अगस्त बाबा के यहाँ जाकर उन्होंने प्रणाम करा भोलेनाथ जी ने, और सती मैया से कहा कि तुम भी अगस्त ऋषि को प्रणाम करो, तुम भी प्रणाम करो। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा, क्योंकि ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ कई बार आकर बैठते थे। ये अगस्त ऋषि दक्ष प्रजापति के यहाँ जब चाहे जब आ जाते थे, बैठ जाते थे, स्मरण होता था, बातचीत होती थी, मिलते थे, जुलते थे, आते थे, जाते, क्योंकि दक्ष प्रजापति है, मतलब उसकी अवधि, उसका पद बहुत ऊंचा पद है। जैसे अपने यहाँ पर एक पद होता है राष्ट्रपति का, एक पद होता है प्रधानमंत्री का, एक पद होता है मुख्यमंत्री का, एक पद होता है अध्यक्ष का, एक पद होता है विधायक का, एक पद होता है पार्षद का, एक पद होता है सचिव का। ऐसे पदों की श्रृंखला में देखा जाए तो सबसे बड़े पद पर दक्ष प्रजापति को बिठा कर रखा। अब इतने बड़े पद वाले की बेटी माता सती, जिसके यहाँ करोड़ों की संपदा हो, करोड़ों का वैभव, और उसकी बेटी माता सती आज कुंभज बाबा के यहाँ पहुंची और शंकर भगवान ने प्रणाम करा, पर सती मैया प्रणाम नहीं करी। कारण केवल इतना था, सती मैया को लगा ये कुंभज ऋषि तो मेरे यहाँ आते रहते थे, ये कुंभज ऋषि से तो मैं बात करती रहती थी, ये कुंभज ऋषि तो मेरे पिता के घर में आ जाते थे, बैठते थे, बात होती थी, सब कुछ। यहाँ मेरे पिता की सभा में ये बैठते थे और बातचीत होती थी। एक विधायक तुम्हारा दोस्त है, एक इंजीनियर तुम्हारा दोस्त है, एक कलेक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक एसपी तुम्हारा दोस्त है,
एक डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, एक कमिश्नर तुम्हारा दोस्त है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो तुम्हारा दोस्त है, मना नहीं। घर पर मिलोगे तो दोस्त जैसे मिलना, पर अगर वो अपनी कुर्सी पर बैठा है तो पहले उस कुर्सी का अधिकारी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सत्कार होना चाहिए। जज की कुर्सी पर कोई बैठा है, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा दोस्त है, घर पर मिलोगे तो जज जैसे मिलो। वकील तुम्हारा दोस्त है, वकील से मिलो, पर दोस्त जैसे घर पर मिलो। पर जिस समय अदालत में मिलो, जिस समय थाने में मिलो, जिस समय कहीं पर अगर आप मिल रहे हो, उस समय पर वकील भले कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, डॉक्टर कितना भी तुम्हारा दोस्त हो, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कोई भी तुम्हारा दोस्त हो, पर जब वो अपने औहदे पर ना हो, जब वो अपनी कुर्सी पर ना हो, जब अपने पद पर ना हो, और तुम्हारे घर पर किसी पार्टी में किसी स्थान पर मिल रहा है, तो तुम दोस्त जैसे मिलो। पर जब वो औहदे पर रहे, सम्मानीय पद पर रहे, उस समय पर तुम उसका आदर, सम्मान और सत्कार करते रहो। ये हमारा शास्त्र नियम करता है। ये हमारा शास्त्र नियम करता है। सती मैया ने इस नियम को नहीं माना। माता सती ने दक्ष प्रजापति की सभा में बैठते थे कुंभज बाबा, तो माता सती के मन में ये आ गया कि ये तो मेरे यहाँ आते थे, बैठते थे, बैठ कर चले जाते थे, बातचीत कर कर चले जाते थे, तो सती माता ने प्रणाम नहीं करा, शिवजी ने प्रणाम करा। फिर भोलेनाथ जी ने जब बार बार माता सती से कहा कि ये अगस्त ऋषि, ये कुंभज ऋषि हैं, प्रणाम करो, तब माता सती ने प्रणाम करा। बहुत अंतर है महाराज धनवान में और कुलवान में, अंतर है। हमने एक बात पहले कथा में कही थी, आज फिर कही। कार देखकर कभी अपने घर की बहू मत लाना। कार देखकर बहू को लेकर मत आना। अगर घर में बहू को लेकर आना तो संस्कार देखकर लेकर आना कि ये संस्कारवान है कि नहीं है, ये आदर करेगी कि नहीं करेगी, सम्मान करेगी नहीं करेगी, सत्कार करेगी कि नहीं करेगी। कार देखकर ना लाइए, संस्कार देखकर। धनवान और गुणवान दोनों में अंतर होता है। धनवान जो होता है वो झुकने को तैयार नहीं होता, और गुणवान जो होता है वो एक बार अगर किसी ने कह दिया कि प्रणाम कर लो, एक बार किसी ने कह दिया